बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे सबक अदाब मुआशरत सीरत तैयबा की रोशनी में। तो आज हमने इसका ख़ुलासा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है आदाब मुआशरत। तो आदाब मुआशरत का क्या मतलब है? मुआशरत से मतलब है मुआशरे में रहने सहने का तौर तरीक़ा। तो आदाब मुआशरत का मतलब हुआ कि हमने मुआशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं उनको सीखना है। तो इस सबक में हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारिक वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े बताए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आज हमने इस सबक में ख़ुलासा हाईलाइट करना है। तो इस ख़ुलासे की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। तो आपने इस ख़ुलासे को अपनी नोटबुक के ऊपर बहुत नीट लिखना भी है और इसको याद भी करना है। याद करके इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आदाब अदब की जमा है। इसके मानी दस्तूर, कायदे या तौर तरीक़े वग़ैरह के हैं। आदाब मुआशरत मुआशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को कहा जाता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जो फ़र्द को ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों और रहनुमा असूलों से मुकम्मल आगाह करता है। कुरान मजीद और सीरत तैयबा आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए मौजूद है। मुआशरा चूँकि मज़हब, कौम, रंगो नस्ल, छोटे बड़े और अमीर व गरीब की तफरीक से बालातर होकर लोगों के मुश्तरका मफाद और बाहमी रवाबत से वजूद में आता है। इस्लामी मुआशरत की बुनियाद रखी गई है तक़वा, अख़ुवत, भाईचारा, इंसाफ, इसार, दूसरों के जानो माल की हिफाजत, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम इंसानियत पर। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात और भाईचारे की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में जिस मिसाली मुआशरे की बुनियाद रखी, इसकी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मुआशरे से इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि हर छोटा बड़ा अपने ख़ानदान और मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो अपने काम खुद अपने हाथों से अंजाम देते, यानी कि जितने भी काम होते थे तो आप अपने घर के काम खुद करते थे। अपने घर के काम करने में वो शर्म महसूस नहीं करते थे। मुसाफिरों की मदद करते, मेहमान नवाजी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते और उनके हुकूक भी अदा करते, बेवाओं की मदद करते। सच्चाई और अमानतदारी का तो ये आलम था कि दुश्मन भी आपको सादक और अमीन कहकर मुखातब करते थे। और अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाता या कोई किसी से नाराज़ हो जाता तो आप फ़रीक़ैन में सुलह करवा देते। इस्लाम ने औरतों के हकूक़ भी मुकर्रर किए हैं। उन्हें ना सिर्फ वरासत में हिस्सादार बनाया बल्कि उनके इखलाकी और कानूनी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की तो आपने कभी फ़ेल का ये इस बुरे काम का ख़ात्मा कर दिया। इस्लाम ने पुरअमन मुआशरे की बुनियाद रखी। अमन व अमान कायम रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक़े मदीना के तहत कई कबीलों से सुलह और अमन के मुआहदे किए। इस मुआहदे में जहाँ मुसलमानों को अदल व इंसाफ करने और आपस में बाई बाई बनकर रहने का पाबंद किया गया, वहीं गैर मुस्लिमों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ का ऐसा लाजवाब निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में मिलना मुमकिन नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ख़ुलासे की रीडिंग की है, आपको मैंने ये ख़ुलासा हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो आपने ये ख़ुलासा हाईलाइटेड जो है वही लर्न करना है और इसको अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है और याद भी करना है। याद करके रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।